जय देवभूमि उत्तराखंड एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि संगीत जो प्रेम को परिभाषित करे, संगीत जो क्रांति लाए, संगीत जो आम जनमानस के सरोकारों को परिभाषित करे, वह संगीत जो किसी की दुख सुख व अन्य भावनाओं को परिभाषित करे। लेकिन इन सबसे बढ़कर आता है संगीत की इन शाखाओं को एक साथ लेकर चलने वाला वह व्यक्ति जिसने अपने लेखन गायन से स्थिर पड़े पहाड़ों में जान फूंक दी। ऐसे हैं हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी। 12 अगस्त सन 1949 को नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म पौड़ी गढ़वाल के एक सैन्य परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे, साथ ही साथ माता एक गृहिणी रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बचपन से ही वो भारतीय सेना से काफी प्रभावित थे। भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वो भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने बड़े भाई के पास रामपुर जाते हैं अपनी स्नातक की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। स्नातक करने के बाद नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक सरकारी जॉब भी लगी। इस सरकारी जॉब लगने के बाद उनके पास आय के साधन तो आ चुके थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। मन विचलित होने का कारण था उनको आने वाली उनकी माँ की याद, जो उन्हें हमेशा अपने पहाड़ी सरोकारों व गानों के लिए प्रेरित करती थी। नेगीदा का अपना पहला गाना लिखने की शुरुआत भी एक भावुक पल से हुई। जब उनके पिता का लेहमन अस्पताल हरबटपुर में उनकी आंखों का इलाज चल रहा था, उस समय नरेंद्र सिंह नेगी ने उसी अस्पताल के कोने में बैठकर अपना पहला गीत लिखा। साल 1974 में उनके लिखे गए इस पहले गीत के बाद साल 1976 में उन्हें पहली बार आकाशवाणी में गाने का मौका मिला। इसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी कला को और अपनी संस्कृति को जाहिर करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेगीदा ने अपने कमर्शियल करियर की शुरुआत पहली एल्बम गढ़वाली गीतमाला के साथ करी और इस एल्बम के बाद उनकी प्रसिद्धि पूरे उत्तराखंड से लेकर अन्य हिमालय राज्यों में भी काफी बढ़ने लगी। नरेंद्र सिंह नेगी आज इतने प्रसिद्ध हैं कि आज के वर्तमान समय तक वो 1000 से अधिक कुल कमर्शियल गाने गा चुके हैं। बोल्या बनोणी रंधी ज्वा सुपन्यों मा एक, बोल्या बनोणी रंधी ज्वा सुपन्यों मा एक। नेगी जी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, सिरमौरी के साथ साथ अन्य प्रादेशिक बोलियों में भी अपने गीतों को आवाज दे चुके हैं। नेगीदा ने चक्रचाल, घर जवाई, मेरी गंगा, होली तामैमा जैसी बड़े पर्दे की गढ़वाली मूवीज में भी अपने सॉन्ग्स दिए। आज के समय में गढ़वाल क्षेत्र की 3 से 4 जनरेशन नेगीदा की फैन मानी जाती है। नेगीदा का अपने राज्य, अपनी संस्कृति के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा उत्तराखंड राज्य आंदोलन। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान नेगीदा ने गिरदार के साथ मिलकर कुछ नए गाने बनाए। इन गानों ने जैसे मानो इस जन आंदोलन में एक नई जान डाल दी हो। इस जन आंदोलन के बाद चाहे पहाड़ी रसायन हो या देवधानों का स्मरण या फिर कोई भूखी प्यासी बुजुर्ग आंखें जो पलायन या नए जमाने के दर्द को असहज महसूस कर रही हैं, इन्हीं कारणों के कारण पहाड़ के मुद्दों को ज्वलंत रखने के लिए उन्हें गढ़ रत्न की उपाधि दी गई। इसी के साथ नेगीदा अब अपने 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हम सभी प्रदेशवासी उनकी लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को वो ऐसे ही कल्पतरु वृक्ष की तरह इनकी धरोहर को सिंचित करते रहे, इसकी कामना करते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।